हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे ईवीएस चैप्टर नंबर 3 आ डे वाज द नंदू। तो चलिए इसका मतलब है कि नंदू का दिन कैसा है, मतलब नंदू अपने दिन में क्या क्या करता है। तो चलिए इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। आ नंदू डे विद इज अ नंदू। अब चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। नंदू वेक अप, नंदू उठा। नंदू वेक अप, नंदू उठ गया, नंदू वेक अप, नंदूस वेक अप। ये हमारा हो गया नंदूस। नंदू 1 मिनट, मैं अपने मोबाइल की सेटिंग। नंदू वोन अप एंड ओपन योर आईज, यू फील द sure will be hear what you see him that you is for by forest big is the green tree trunk, we will behind us allocate around of ho here by amma। इसमें बताया गया था नंदू उठा, नंदू ने अपनी आंखें खोली और उसने देखा कि मैं कहाँ पे हूँ। मतलब उसको समझ भी नहीं आया क्या, मतलब मैं सपने देख रहा हूँ क्या, कुछ कर रहा हूँ। उसको समझ में नहीं आया, क्या नहीं आया, समझ में नहीं आया। फिर उसको क्या लग रहा था कि बहुत बड़े बड़े मेरे पे सामने ट्री होते हैं, फॉरेस्ट, जंगल में जो फॉरेस्ट नहीं होता है, जो जंगल में इतने बड़े बड़े वो होते हैं पेड़, वो पेड़ों के अराउंड है, मतलब बीच में है। वो सोच रहा है मैं कहाँ पहुँच गया। और वो ट्री जो है ना ग्रे कलर के हैं। ओके, फिर उसने सोचा ओह माय गॉड। फिर उसने अपनी आँखों को झपकाया, ब्लाइंड किया, ब्लाइंड मतलब झपकाया। फिर उसको समझ में आया ये कोई नहीं, ये मेरी अम्मा है। अम्मा मतलब मम्मी। ओके, चलिए अब हम चलते हैं और आगे। 1 मिनट, अब हम चलते हैं और आगे। द ग्रेट फॉरेस्ट, हैव यू इमेज इट, that is the amos, is the leg, trunk, it's your family members। फिर उसको आया समझ में कि वो जो ग्रीन फॉरेस्ट था, मतलब वो ग्रीन जंगल था ग्रे कलर का, वो मेरा सपना था। डैम, जो हम सो के उठते हैं ना, तो हमें जो सपना आता है ना, तो वो हम इमेजिन भी करते हैं, इसलिए। और फिर उसने देखा, उसको समझ में आया कि तो मेरा सपना था और ये तो मेरी मम्मी, मतलब जो मेरी फैमिली में जो मेंबर हैं उनके लेग और टंग है। मतलब टंग मतलब ये उसकी सूंड होती है ना हाथी की, उससे हम कहते हैं टंग है। ओके, सनसेट, सन was overhead, it and in getting hot। जो सन जो था ना, वो अपने सिर के ऊपर आ रहा था, तो बहुत गर्मी भी थी। नानी माँ टंगिंग, नानी माँ जो थी उसने अपनी सूंड से किया, मेकिंग अ साउंड। ये इससे कहते हैं, ये मेकिंग अ साउंड बन गया, ये एक साउंड बन गया सबके लिए। क्या, नानी माँ थी वो, उसने अपनी सूंड उठाई, या फिर अपन कहते नहीं जो सुनो, वो हाथी की जो आवाज़ होती है वो उसने की। और फिर कहा उसने, नानी माँ इज अ ओल्ड ग्रोथ इन द हेड ऑफ द ग्रुप एलिफेंट। जो नानी माँ है ना, वो हमारी सबसे, मतलब कि जो नानी माँ है वो सबसे ओल्ड है, मतलब वो ओल्डेस्ट है जो हमारे पूरे ग्रुप में है। जो एलिफेंट का हेड होता है ना, हेड मतलब ग्रुप, जिससे हमारा स्कूल ग्रुप होता है ना, ऐसे ही वो ऐसे हेड भी कहते हैं अपन, हेड्स। ओके, सी स्टार्टेड मूविंग टुगेदर, जंगल कहाँ पे, जैसे
जो उसकी नानी माँ थी वो जंगल की तरफ चल पड़ी। कहाँ पे चली गई? जंगल की तरफ। He is other female elephant, so in the end started following Nandu, always back him. जिसकी और सारी जो फीमेल्स थी ना, फीमेल वो नंदू का क्या करने लगी, जो उसकी मदर थी ना उसका पीछा करने लगी। जो दानी माँ थी ना वो सारी फीमेल्स उनके पीछे पीछे आने लगी। उन्होंने आवाज़ लगाई थी तो सभी फीमेल्स उनके पीछे पीछे आने लगी थी। फीमेल्स मतलब फीमेल मतलब लड़की, और मेल मतलब बॉय, गर्ल मतलब रिफेलन गर्ल। ओके, आपने ये समझा ही होगा। नहीं समझाओ तो मैंने आपको समझा दिया। तो उनने बात लगाई और सभी जो फीमेल थी ना वो सभी उनके पीछे पीछे जाने लगी, और नंदू भी जो था ना, नंदू भी उनके पीछे पीछे जाने लगा। ओके, चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज। इस पेज में हमें बताया जा रहा है नंदू वेयर इज द रीडिंग जंगल रिमेंबर हेड। जो जंगल था, जंगल के सभी रिमेंबर हेड जो थे ना वो अलग अलग दिशाओं में चलने लगे। हेडिंग आउट द रिमेंबर ईटिंग द फेवरेट ईंट्स एंड वो इसे क्या कहते हैं अपन। रुको, हम इस पैराग्राफ को दोबारा से पढ़ते हैं। ओके, read out the any poem the jungle the remember of the head. He sent it out. Remember one two favorite eating the leaves and trunk. After eating the head moving the baby elephant enjoy the water in the water. The mother laid down the mud on the rain bag. इसमें बताया गया कि जंगल में वो सभी लोग अलग अलग दिशाओं में चली गई, मतलब अलग अलग उनकी जो थी इमेज से वो वहाँ अलग अलग जंगल दिशाओं में चली गई। कोई इस साइड गया तो कोई इस साइड गया, तो सभी लोग अलग अलग दिशाओं पे गए। और जिसका जो फेवरेट फूल पत्ती लीव्स, ये होते हैं हमारी लीव्स हमने हर एक ने देखी है। ट्रंक क्या होती है? ये जो हमारी सूखी लकड़ियाँ होती है ना, ऐसी मेरे पास ब्राउन कलर नहीं है इसमें, वरना मैं ब्राउन कलर लगा देती। मुझे ये देखिए डार्क नहीं है इसलिए मैंने यही कर दिया। ओके, यहाँ पे ऐसी डंडियाँ रहती है हमारे यहाँ वहाँ। चलिए अब हम करते हैं शुरू, स्टार्ट नाउ। और फिर उन लोगों ने खाया और फिर वो कहाँ चली गई? रिवर के ओर। और जो बेबी एलिफेंट होते हैं ना वो पानी के संग बहुत उनको अच्छा लगता है, पानी में खेलना। द मदर थी ना, जब उनकी मदर एलिफेंट वो लोग पता है वो लोग जमीन पे वो लोग जमीन जो होती है मिट्टी से भिड़ गई, उससे अपन क्या कहते हैं? मड। और वो रिवर की ने बारिश कर दी, मतलब वो लोग सूर में पानी भर लेते हैं, इस पे सूर में पानी भर लेते हैं और फिर वो लोग मतलब एक दूसरे के ऊपर डालते हैं, जिससे वो मिट्टी होती है ना, उनकी जो मिट्टी होती है ना वो गीली हो जाती है। अब हम पढ़ते हैं और आगे का। डू यू know that you animals on the eat more than 100 kilometer leaps and tongues in the one day? आपको पता है एक एलिफेंट जब वो एलिफेंट पूरा बड़ा हो जाता है ना, वो एक दिन में 100 kg लीव्स और टहनियाँ खा जाता है। ये आपको पता था क्या? बताओ तो और ये अच्छी बात। फैक्ट होता है। Elephant, do you not rest will be much that you sleep only 2 hours 24 hours।
जो एलिफेंट जो होते हैं ना, वो हम लोग जैसे पूरे दिन भर नहीं सोते हैं, मतलब ज़्यादा देर तक रेस्ट नहीं लेते। वो सिर्फ सोते बहुत कम सोते हैं वो लोग, कभी 2 घंटे तो 4 घंटे, इतना ही कम सोते हैं वो लोग आवर्स। 2 घंटे सोते हैं तो कभी 4 घंटे। In they love playing with the mud and the water. The mud keep their skin cold. जो उन एलिफेंट्स में होते हैं ना, उनको पानी के संग और मट्टी के संग खेलना बहुत पसंद रहता है। वो मट्टी को अपने स्किन में लगाते क्योंकि उनको ठंडक, उनकी जो स्किन होती है ना वो ठंडी हो जाती है। द बिग ईयर्स ऑल्सो वर्क इन लिटिल फैन लाइक फैन द हेयर एलिफेंट कैप यू हैव। आपको पता है कि उनके जो कान होते हैं ना, वो कान उनके पंख जैसे काम भी करते हैं, दिखती नहीं है, काम भी करते हैं। और वो लोग हिलाते हैं ना अपने कानों को तो उनको हवा पहुंचती है, ठंडक भी लगती है उनको अपने आप को। तो अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन फाइंड आउट। अब अपन को इसको फाइंड आउट करने के क्वेश्चन आंसर। Nandu only 3 year old but 2 kg. What is your weight? जो नंदू है ना वो 2 kg का, मतलब कि 2 kg उसका वजन है। बताइए आपका कितना वजन है? इसमें लिखा है जैसे कि जिसका जितना वजन वैसे कि 20 kg ही होगा। मेरा जो 20 kg है तो 20 kg आप लिख सकते हैं। और ये है आपका आंसर। और यहाँ पे आप सभी लोगों को जो मैं आंसर दिखाऊंगी इधर और इधर फिलअप कर देना है। ओके क्या कर देना है? फिलअप। हेलो, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन ना। यस, तो यहाँ पे जो मेरा वजन है वो है 2 kg। ओके, कैन यू फाइंड आउट द बाउंड माई चिल्ड्रंस डू यू हैव ऐड। आप पता लगाइए कि अब आपको जैसे कि 2 kg नंदू का जितना वेट है, आप अपने 2 kg मेकअप करें, मतलब कि एकदम मिलाएंगे तो आप में कितने चिल्ड्रंस ऐड होंगे। तो इसका आंसर है फाइंड आउट इट इज द दैट वेट ऑफ द नंदू इक्वल। नंदू का इक्वल करने के लिए, वेट को इक्वल करने के लिए अपन को सम करना पड़ेगा। 10 जो है ना 10 चिल्ड्रंस टू माई kg। जब 10 चिल्ड्रंस मिलेंगे मेरे